तो मित्रों, सीसेट का डर अगर आपको भी सता रहा है और ऊपर से आपका मैथ्स भी कमज़ोर है, तो फिर ये वीडियोज़ आपके लिए ही है यहाँ पे। और यहाँ हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम डेली कॉम्प्रिहेंशन को, जो हमारे पैसेज रहते हैं, जो कि बहुत ट्रिकी होते हैं यूपीएससी के पैसेज, वी आर नॉट डिस्कसिंग द पैसेज और द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, नो, दैट शुड नॉट बी आवर आइडियल अप्रोच, बिकॉज यू विल सी कि जो भी यूपीएससी के ये सीसेट के क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस। और आप तभी पाएंगे कि जब यूपीएससी भी अपना राइट जो जो इनका प्रीलिम्स होता है, उसकी जो आंसर कीज़ रहती है, वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली सीसेट में, पैसेज पोर्शन में, वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, राइट? कोई इंस्टीट्यूट क्या आंसर देगा, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट कोई दूसरा आंसर देगा, राइट? सो ये इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, और वो इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे सीखते हैं ताकि हमारे पैसेज की जो जो एक्यूरेसी है वो 80 टू 90%, राइट, अराउंड 90% हम अचीव कर सकें, ताकि अगर आप 27 पैसेज के क्वेश्चंस लगा भी रहे हो तो कम से कम 21 22 आपके उसमें ठीक हो जाए, राइट? सो दिस इज आवर अप्रोच। और अप्रोच यहाँ हमारी क्या रहती है कि जो भी ये पैसेज है, ऑन द स्पॉट मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, ऑन द स्पॉट हम आंसर यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2022 के पैसेज हैं, जो कि राइट 2020 के बाद माना जा रहा है कि सी सेट बहुत टफ हो गया है, राइट? सो उन्हीं पैसेज को हम यहाँ पे एक तरीके से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन मैंने बार बार आपको कहा है, जब भी हम अपना पहला पैसेज शुरू करें, तो पैसेज पढ़ने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ लेना, राइट? एक बार क्वेश्चन बहुत पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से, मतलब काफी रफली एक बार आइडिया जरूर ले लेना कि पैसेज क्या कह रहा है। यहाँ पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। आई होप अब तक 5-6 वीडियोस वगैरह देख के, राइट, जितनी भी अपनी सीरीज ये हुई है, यहाँ आपको पता चल गया है कि मैसेज वर्ड अगर हो तो आपने क्या ढूंढना है, राइट? मैसेज अगर पूछा हुआ हो, इम्प्लीकेशंस पूछा हुआ हो, राइट, और राइट इम्प्लाइड, राइट, इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन, ये दोनों एक ही बात है, राइट? एंड अगेन अगर वो आपसे पूछे कि इस पैसेज में जो है इनमें से क्या-क्या चीज़ें अज़्यूम की जा सकती है, असम्पशन्स अगर पूछा जा रहा हो, तो इनके बीच डिफरेंस क्या है? आई होप वो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। जिनको क्लियर नहीं है, एक बार जाकर के पिछली सीरीज़ ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, 5-6 वीडियोज़ जाकर के देख लेना, राइट? आई होप ये अप्रोच जो है आपकी वहाँ से काफ़ी बेटर हो जाएगी। यहाँ पूछा है कि इम्प्लीकेशन या फिर पैसेज में जो जो आपकी बात लिखी गई है, उसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इस पैसेज का मीनिंग क्या है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट, तो आपने सिर्फ वो चीज यहाँ पे ढूंढनी है जो पैसेज में लिखी गई होगी। अब देखो पहले ऑप्शन पढ़ लो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, राइट? ये तो एकदम खुद सोचो, लॉजिक से हमेशा चीजें एलिमिनेट करना सीखो। जब भी कोई एक्सपर्ट अगर इस तरीके के, राइट, ये जितने भी पैसेज अगर कहीं से उठाए हुए हैं यूपीएससी ने, तो वो किसी ना किसी बुक से लिए हुए हैं, किसी ना किसी एडिटोरियल से लिए हुए हैं। और कोई अगर एडिटोरियल लिख रहा है तो वो इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो लिख दे कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। नो, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्यूमुलेट मनी। आपके पास भी एक्यूमुलेशन है मनी का, 100 रुपए ही हो चाहे, जेब में पड़े तो हैं, आपने एक्यूमुलेट कर रखे हैं। तो ये तो इलॉजिकल है, कोई भी एक्सपर्ट ये बात नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा, राइट? जो जो लॉजिकली, जो राइट, जो जो रीजनिंग का उपयोग करेगा, राइट, जो एकदम लॉजिकल पर्सन होगा, वो ऐसे एडिटोरियल तो कभी नहीं लिखेगा, ऐसी बात कभी नहीं लिखेगा। दूसरा आगे देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। हो सकता है, हो सकता है। अब देखो, ये दोनों ना एक साथ आप एलिमिनेट, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, एक दूसरे की ये एंटी है स्टेटमेंट्स। ये जो बात कर रही है, ये उसके बिल्कुल उल्टी बात कर रही है। समझ गए बात को? तो हो सकता है ऐसा लिखा गया हो, इसे स्टैंड बाय मोड में रखो, क्योंकि आपने ऊपर वाला तो एलिमिनेट कर दिया। अगला देखो, देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। देयर आर मेनी पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट। मान लो संत हो गए, बाबा हो गए, उनके पास अपने नीड के लिए मनी ही नहीं है। समझ गए? बुढ़ापे में वो कैसे मतलब दवा दारू का खर्चा चलाएंगे? देयर इज नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी, ये तो हटा ही दो। भैया पैसे को इकट्ठा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो, 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 इट इज इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। ये दोनों तो आपने हटा दी। अब इन दोनों में से चूज करना है। अब पढ़ो पैसे जरा, कुछ ना कुछ मनी की बात कर रहा है, अब आपको पैसेज फट से समझ आ जाएगा। बोल रहा है द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू accumulate money, it means it is not the majority of people fail to accumulate money, no, it is majority of people who fail to accumulate money। जो लोग accumulate नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मेजोरिटी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स आर जनरली इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस ऑफ अदर्स। कि भैया वो लोग जो अपने लिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो दूसरों के ओपिनियन से इजीली इन्फ्लुएंस होए जा रहे हैं।
राइट? दे परमिट द न्यूज़पेपर्स एंड गॉसिपिंग नेबर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम, राइट? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, राइट? दे आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, दे आर पावरलेस। ये कहीं ना कहीं मनी को पावर से एसोसिएट कर रहा है, स्टेटस से एसोसिएट कर रहा है, पोजीशन से एसोसिएट कर रहा है। समझ गए? यहां तक की बात आप समझ गए? आगे ये बोल रहा है कि ओपिनियंस आर चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ। ओपिनियंस आर चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ। ये बात बिल्कुल सही कही हुई है इसमें, राइट? पते की बात यही है जो यहाँ से उठानी है आपने। एवरीवन हैज फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विश्ड अपॉन बाय एनीवन who will accept them, right? And if you are influenced by opinions when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking. ये बात यही कर रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों के ओपिनियन से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाओगे, है ना? और ये ओपिनियन आपको कहाँ से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से मिलेंगे, गपशप से मिलेंगे, नेबर्स की गपशप से मिलेंगे। और ओपिनियन जो है बहुत बुरी चीज़ है, दे आर चीपेस्ट कमोडिटीज़, ये बात कर रहा है। एवरीवन हैज़ फ्लॉक ऑफ ओपिनियन, सबके पास अपना कोई ना कोई ओपिनियन होता है, बस वो ये ढूंढ रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं कि कोई तो आए जो उसे एक्सेप्ट कर दे उनके ओपिनियन को। तो ऐसी बात ये यहाँ पे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, ये तो हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्युमुलेट मनी फॉर देयर नीड। ये बात नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, ये बात नहीं लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि, है ना, यहाँ सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो पैसा एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मेजोरिटी की बात हो रही है। तो इसे तो हटा दो। यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही है कि जो एक्युमुलेट, है ना, जो पैसा एक्युमुलेट कर पाते हैं, नहीं, उनकी बात हो रही है जो पैसा एक्युमुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हटा दो। सी इज योर आंसर। देयर आर पीपल हु फेल टू accumulate मनी फॉर देयर नीड्स। ये बिल्कुल सही बात है। देयर आर सम पीपल, राइट? ये यही लाइन आपको बताई जा रही है कि दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने लिए पैसा एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मेजोरिटी की यहाँ पे चर्चा हो रही थी। समझ गए ना बात को? समझ गए बात को? सो दिस इज द अप्रोच जो कि आपको हो सकता है आगे हेल्प करे, राइट? पैसेज के क्वेश्चंस को ठीक से मार्क करने में। अगला ये बोल रहा है इधर कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब पूछ रहा है वो मेन आइडिया। यहाँ पे आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा, तभी बोला ना कि पैसेज में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। तो आपने ये नहीं ढूंढना है कि इस पूरे की समरी, नो। इस क्वेश्चन में आपने ढूंढना था कि इनमें से क्या सी कौन सी चीज पैसेज में लिखी गई है। अब देखो 62nd क्वेश्चन बोल रहे हैं मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब इस पूरे पैसेज का आइडिया देखो। अब वो ये पूछ रहा है कि पूरे पैसेज का आइडिया क्या है। समझ रहे हो? ये चीजें कनेक्ट कर रहे हो? यहाँ पूछ रहा है मेन आइडिया, यहाँ पूछ रहा था एक पार्ट कि इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो पैसेज में लिखा हुआ है। यहाँ पूरा आइडिया ऑफ पैसेज ये क्या है? पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। हो सकता है ना, ऐसी कुछ बात कही हो, ऐसी कुछ बात कही हुई है यहाँ पे कि भैया आप अगर दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ओपिनियंस आर चीपेस्ट कमोडिटीज। इसे स्टैंड बाय मोड में रखो। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, इसे जनरलाइज कर दिया गया है कि पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस ऑफ अदर्स। इट मीन्स प्रेसिडेंट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसके ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए क्या? या प्राइम मिनिस्टर लोगों के ही ओपिनियन से इन्फ्लुएंस अगर ना होने लगे तो डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है रॉन्ग होने की भी। इस तरीके से सोचो। अगला बोल रहा है पीपल शुड एक्युमुलेट एज मच मनी एज दे कैन। ऐसी तो यहाँ बात ही नहीं हुई है। यहाँ बात ये हुई है कि वो लोग जो एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे हैं पैसा, वो काफी वल्नरेबल हो जाते हैं टू द टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, राइट? यहाँ सिर्फ इतनी बात हो रही है। ये नहीं बोला है कि आप जितना पैसा एक्युमुलेट करो उतना करो, नहीं। यहाँ नीड की बात हो रही है कि कम से कम अपनी नीड के लिए तो पैसा इकट्ठा करो। पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियंस। ऐसी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है कि भैया ओपिनियन जो है, मतलब अर्थ में हर जगह अवेलेबल है। और यहाँ चीप ओपिनियन की बात हो रही है बेसिकली, राइट? ये तो यहाँ पे मतलब समझ रहे हो, पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियंस। इट मीन्स कि सारे न्यूज़पेपर बंद कर दो, वगैरह वगैरह बंद कर दो, ऐसी बात नहीं हुई है यहाँ पे। पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट ओपिनियंस एट ऑल। ये भी बात नहीं हो रही है कि पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट। देखो, इन सब के रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसके ठीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दिस इज द आंसर। पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। ये इसका मेन आइडिया है पैसेज का। हो सकता है आपको लगे कि भैया ये ना एकदम नेगेटिव टोन की बात कर रही है, लेकिन ये चारों स्टेटमेंट्स ना नेगेटिव टोन की बात कर रही है। तो इसमें से जो सबसे एक्यूरेट है वो ये ऑप्शन है। आपने यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट को यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ आपने ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो। यहाँ आपने कंपैरिजन लगाना है कि इन स्टेटमेंट्स में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, राइट? सो
वी आर फॉलोइंग अनदर अप्रोच इन दिस डिस्कशंस। वो ये कि अगर आपको लगता हो कि कोई चीज़ यहाँ पे रॉन्गली डिस्कस हुई है या आपने कोई एक ऐसा क्लू यहाँ पे ढूंढा हो जो कि है ना हम मिस कर गए हो, राइट, मैं मिस कर गया हूँ, तो आप जो है बिल्कुल उसे ज़रूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, क्योंकि ये फलानी-फलानी आपकी बात यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ ये बात नहीं लागू होती है, इस सीरीज़ में जब भी एंटर हो, तो इस बात को भूल जाना कि ओपिनियंस आर चीपेस्ट, है ना? चीपेस्ट मटेरियल्स, नो। चीपेस्ट कमोडिटीज़, नो। ओपिनियंस आर मोस्ट प्रेशियस व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सीसेट पैसेजेस। इसकी यूपीएससी की कोई आंसर की नहीं है, हम वो नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे ऑन द स्पॉट चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं और वो हमारी अप्रोच है। तो आई होप आप जो है हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों में, चीज़ों को इंटरप्रेट करने में, राइट। नेक्स्ट आता है कि देखो अगला पैसेज हम पढ़ते हैं अपना। द सोशल ऑर्डर इज सेक्रेट राइट विच इज द बेसिस ऑफ, अगेन जब भी ये इतने छोटे छोटे पैसेज आपको देखने को मिले, एकदम चौकन्ना हो जाना, इनके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे से पैसेज में एक ब्रॉड आइडिया डिस्कस कर दिया होता है। ये नॉर्मली फिलोसफिकल टाइप के रहते हैं और इन्हें इंटरप्रेट करना एक चैलेंज रहता है, इन्हें ध्यान से पढ़ना। देखो ये इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहली क्वेश्चन बोल रही है कि कन्वेंशंस आर सोर्सेज ऑफ राइट्स ऑफ मैन, हो सकता है। राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, हो सकता है। अब देखो यहाँ पे सोशल ऑर्डर इज अ सेक्रेड राइट, ये पहली बात कर रहा है कि ये एक दैवीय अधिकार है सोशल ऑर्डर। वो क्यों? विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स, जो कि बाकी सारे राइट्स का एक बेसिस है, राइट। सो ये एक तरीके से है ना हॉब्स की फिलोसफी वगैरह की बात भी कर रहा है, राइट, कि विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स। नेवरदलेस द राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर, राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर एंड मस्ट देयरफॉर बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशन। तो ये एक तरीके से लीगल थ्योरी ऑफ राइट की बात कर रहा है, राइट। भैया जो कन्वेंशन है, जो आपके कोवेनेंट्स हैं, उनसे आपके राइट्स एमर्ज होते हैं। नेवरदलेस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर एंड मस्ट देयरफॉर बी फाउंडेड ऑन द कन्वेंशंस। तो आपको जो है पहले कन्वेंशंस करनी चाहिए, राइट, एक तरीके से एग्रीमेंट करने होंगे, तब जाकर के आपको राइट्स मिलेंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है कि कन्वेंशंस आर द सोर्सेज ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये बात तो यहाँ पे लिखी हुई है, पहली स्टेटमेंट आउट राइटली करेक्ट है, राइट। दूसरी स्टेटमेंट इज ट्रिकी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मतलब इस चीज को कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। कि राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज only when there is a social order, right? Social order is a sacred right which is the basis of all other rights. I think है ना, इस चीज को जो है आप अगर अगर इसकी इम्प्लीकेशन या फिर अगर इसकी एजम्पशन के तौर पे कंसिडर किया जाए, तो स्टेटमेंट टू करेक्ट होगी एज एन अजम्पशन, राइट। लेकिन क्लियरली ये बात इस पैसेज में नहीं लिखी गई है, इसीलिए मैंने बोला कि ये छोटे छोटे पैसेज हमेशा ट्रिकीएस्ट होते हैं। बट स्टिल आई विल गो विद द ऑप्शन बोथ 1 and 2, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये बात कही गई है कि सोशल ऑर्डर, ये अगेन बहुत ट्रिकीएस्ट है, ऐसे एक दो क्वेश्चन वो डालता ही है और इवन यूपीएससी भी बहुत कंफ्यूज होगा इसके आंसर देने में। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सिर्फ फाइनल आंसर की में यूपीएससी ही जानता है कि ये इसके आंसर होंगे। अदरवाइज आप देखेंगे इधर उधर कहीं पे कुछ भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, राइट। अगर यहाँ लिखा जाए कि राइट्स ऑफ मैन कैन ट्रूली बी एक्सरसाइज्ड या फिर करेक्टली बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड, तो ये जनरलाइज्ड है ये चीज और ये बात कर रही है कि सिर्फ सोशल ऑर्डर में ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ये इनकरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन इस हिसाब से करेक्ट होने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सोशल ऑर्डर को यहाँ पे सेक्रेड राइट की कैटेगरी में रखा गया है। सेक्रेड माने कि एक ऐसा देवीय चीज जिसके बिना आप अदर राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए इसे सेक्रेड राइट मतलब हाईएस्ट पोजीशन में रखा गया है सोशल ऑर्डर को। समझ गए ना बात को? सो इसी वजह से आप जब देखेंगे तो उस तरीके से बोथ 1 and 2 इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर मतलब अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच। एंड 2-3 लोगों की क्वेरी ये भी थी कि सर क्या है कि है ना, ये जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं, वो भी आप साथ में करवाएँ। डेफ़िनिटली, राइट। इसके बाद जैसे ही हमारे 2022 के ये पैसेज हो जाएँगे, तो 2 या 3 सेशन हम रीजनिंग के लेंगे, उन क्वेश्चंस के जिनको कि आप बिल्कुल है ना सिलेक्टिवली हम यहाँ से वो क्वेश्चन उठाएँगे जो ईज़ीएस्ट हो।
वी आर नॉट डिस्कसिंग द टफेस्ट क्वेश्चंस, हमने ये क्वेश्चन देखने ही नहीं है ना। मान लो आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, नहीं इसमें क्यों आपने माथा मारना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन देखो ना, ऐसे क्वेश्चन देखो ना, ऐसे क्वेश्चन देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों देखना है, पता है आपके नहीं निकलना है इसका आंसर, छोड़ो, राइट। ये है ना, ऐसे क्वेश्चन देखो, ये मैथ्स प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन है, राइट। सो राइट, डिवाइडेड बाय, ऐसे क्वेश्चन देख लो, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट। समझ गए। सो ऐसे क्वेश्चन देख लो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, राइट। सो ये मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन है। तो मतलब उन क्वेश्चन को हम देखेंगे जो इजी हो, राइट। सो मैं कोशिश करूंगा ऐसे एक सेशन लाने की। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।